Hello students, it's third video of this chapter, linear equations in one variable. Today we will continue with exercise 2.1. Now here you can see question number 9. The age of Rahul and Harun are in the ratio 5:7. 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? According to the question, here the ages of Rahul and Harun. Okay, ages of Rahul and Harun. तो आप इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन तैयार करेंगे. तो इसमें आप क्या लिखेंगे? देखिए, रेशियो का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं. तो लेट द present ages, let the present ages of Rahul and Harun be 5x and 7x. ओके, मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ. ये जो एजेस के क्वेश्चंस होते हैं, ये बहुत से बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है कि एजेस वाले क्वेश्चंस में. तो आप ये याद रखिए, कभी भी एज का क्वेश्चन आए तो आप प्रेजेंट एज जरूर लीजिए. ये जैसे मैंने लिया ना प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज लेना बहुत जरूरी है. तो प्रेजेंट एज पहले ले लीजिए. और रेशियो है, देखिए यहाँ 5:7 का रेशियो दिया गया. तो आपको ये पता है 5:7 का रेशियो या 5:7 का किसी का भी रेशियो हो तो हम क्या करेंगे? रेशियो में क्या करते हैं? देखिए, रेशियो वाला क्वेश्चन अभी आया था तो हमने आपको बताया था ना, तो उसमें एक्स लगा के हमने इसको लिखा था, क्योंकि ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है 5 और 7, ठीक है ना, ये एक रेशियो है. तो हमने इसको 5x और 7x लिख लिया. इसके बाद वो क्या कहता है कि 4 ईयर्स लेटर. तो 4 ईयर्स लेटर की जब बात होगी तो आप क्या करेंगे? 4 ईयर्स लेटर में इसमें क्या होगा कि इनकी जो एजेस हैं वो 4 ईयर्स बढ़ जाएंगे. जैसे मैं ये कह रहा हूँ, जैसे सपोज राहुल की एज अभी कितनी है, मैं ऐसे लिख के दिखा देता हूँ. चलो, 4 ईयर्स लेटर एज क्या होगी? एज ऑफ राहुल will be 5x + 4 और एज ऑफ हारून क्या होगी? 7x + 4. ठीक है, इन दोनों की एजेस ऐसे हो जाएंगी. अब इसके बाद क्या होगा? दोनों की एजेस हो गई. अब क्वेश्चन क्या है, जरा देखें. क्वेश्चन ये कहता है कि 4 ईयर्स लेटर द सम ऑफ देयर एजेस. तो ये जो एजेस हैं 5x + 4 और 7x + 4, इनको ऐड करते हैं तो ये 56 ईयर्स आना चाहिए, ऐसा बोल रहा है वो. ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं. देखिए, तो आप देखिए 5x और 7x को ऐड किया तो कितना हो गया? 12x. और ये 4 और 4 कितना हो गया? 8. तो ये 56. तो आप देखिए 12x = 8. देखिए इधर प्लस का है, ट्रांसफॉर्म कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड. अब आप जब इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आ जाएंगे तो प्लस का है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा. तो यानी कि 56 - 8, यानी कि अब आपका क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा 12x = 48. ओके, अब देखिए x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू जब आप पता करेंगे तो 48/12, क्योंकि 12 इधर मल्टीप्लाई में, तो आप इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, तो 12 4 जा 48. ठीक है, तो ये आ गया. अब जरा एक बार देखें, उसने हमसे क्या पूछा था? उसने हमसे ये पूछा था कि जो एज है वो क्या होगी. ठीक है ना, तो एज की जब आप बात कर रहे हैं तो x = 4 आ गया. अब एज किसकी पूछी थी? प्रेजेंट एज पूछी थी राहुल की. तो देखिए, प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, तो मैं आपको बता दूं प्रेजेंट एज ऑफ राहुल क्या थी?
5x। देख लीजिए, ये देखिए दोनों की एज हमने ली थी ना, ये देखिए राहुल की एज है 5x ये है ना, और हारून की क्या थी 7x। तो अब आपने क्या किया 5x मतलब 5 और x की वैल्यू कितना है 4, यानी कि 20 ईयर्स। ओके, और अब क्या आ जाएगी प्रेजेंट एज ऑफ हारून, तो ये कितनी है 7x। तो आप क्या करेंगे 7 इंटू 4 28 ईयर्स। ये दोनों की एजेस आपके पास आ गए, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब जरा देखिए, अगर मैं 10th क्वेश्चन की बात करता हूँ, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना। 10th क्वेश्चन देखिए लिखा है द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। 7:5 का रेशियो है, सिंपल क्वेश्चन हो गया। देखिए अब ये बोलता है द नंबर ऑफ बॉयज इज द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। तो देखिए यानी कि मोर देन द गर्ल्स है ना बॉयज, तो लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x। सपोज नंबर ऑफ गर्ल्स x है, तो द नंबर ऑफ बॉयज मोर देन 8 मतलब x plus 8। if girls are 8 then boys will be x plus 8, because according to the question the number of boys 8 more than the number of girls. Okay, now the number of boys and girls are in the ratio 7:5, 7:5. So according to the question देखिए x plus 8 अपॉन x इज इक्वल टू 7/5। ये कैसे है भाई, देखिए इसमें लिखा है नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास आर, ये देखिए रेशियो मतलब 7:5 ऐसे लिख सकते हैं आप, 7:5 को आप ऐसे 7/5 लिख लीजिए, ये भी तरीका है, ठीक है। तो देखिए अब क्या हुआ, जब इसको हमने सॉल्व किया, तो इसको सॉल्व जब आप करेंगे आप क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, मतलब एक देखिए आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 इधर आ गया तो ये हो गया x plus 8, और इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया, देखिए इसका मल्टीप्लाई इधर हो गया, ये देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है और ये मल्टीप्लाई इधर हो रहा है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए ये आया 5x प्लस 5 8 जा 40 इक्वल टू 7x, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, ये 5x इधर है, इधर 7x है, तो ट्रांसपोज कर दीजिए, ट्रांसपोज कीजिए। सपोज ये है 7x, ये 5x इसका है प्लस का, इधर जाएगा तो क्या हो गया माइनस का, ट्रांसपोज क्या लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। ओके, ये 40 है, तो आप इधर देखिए 7x माइनस 5x 2x हो गया, यानी 40 ये आ गया। अब x देखिए कितना हो गया 40/2, क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या होगा ट्रांसपोज होगा तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया 20। तो x की वैल्यू 20 है, मतलब ये क्या है नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स भी 20 और नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज क्या है x plus 8, x plus 8 मीन्स 20 plus 8 मीन्स 28। ये 28 आपके क्या आ गए बॉयज आ गए। ओके, ये आपको समझ में आ गई चीज। अब देखिए एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, बाईचुंग्स फादर इज 26 years यंगर देन बाईचुंग ग्रैंडफादर। ओके, तो इसको आप देखिए बाईचुंग फादर इज 26 years यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 years ओल्डर देन बाईचुंग, यानी कि ये पूरा जो क्वेश्चन है वो बाईचुंग के
इधर उधर जो है घूम रहा है, ठीक है। तो आप देखिए क्या करेंगे हम लोग। अब कह रहा है द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 ईयर्स, व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम। तो देखिए पहली बात तो अगर हम बाइचुंग की एज अगर हमें मिल जाए तो काम बन सकता है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए बाइचुंग की एज सबसे पहले ले ली, ठीक है ना। तो देखिए लेट बाइचुंग्स एज, तो बाइचुंग की जो एज है एक्स है, एक्स ईयर्स का है बाइचुंग, ओके, एक्स ईयर्स का है बाइचुंग, ओके। तो बाइचुंग की अगर एज इतनी है तो क्या होगा, देन एज ऑफ बाइचुंग्स फादर, तो ये क्या बोलता है, बाइचुंग्स फादर 26 years younger than बाइचुंग्स grandfather and 29 years older than बाइचुंग। तो जब 29 years older than बाइचुंग है तो बाइचुंग के फादर की एज कितनी हो गई, तो बाइचुंग के फादर की जो एज हो गई वो कितनी हो गई, ये हो जाएगी x प्लस 29। मतलब बाइचुंग की एज अगर x है तो इसका जो फादर है वो 29 ईयर्स ओल्डर है, किससे, बाइचुंग से। 29 ईयर्स बाइचुंग से तो x प्लस 29 हो गया। अब अगर हम बात करते हैं कौन बचा, बाइचुंग ग्रैंडफादर बचा, तो ग्रैंडफादर का क्या होगा, एज ऑफ बाइचुंग्स ग्रैंडफादर, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, x प्लस 29 कौन है, बाइचुंग ग्रैंड फादर, x प्लस 29 क्या है, बाइचुंग्स के ग्रैंड फादर, वो फादर की एज है, सॉरी, x प्लस 29 बाइचुंग का ये फादर की एज हो गई। इसमें हमने क्या किया, 26 ऐड कर दिया, तो ये बाइचुंग के ग्रैंड फादर की एज आ गई। कैसे, इधर देखिए आप फिर से, इसमें लिखा हुआ है 26 years younger than बाइचुंग्स ग्रैंडफादर, ठीक है ना। 26 बाइचुंग्स फादर इज 26 यंगर देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर, मतलब बाइचुंग के ग्रैंडफादर से बाइचुंग का फादर जो है 26 ईयर्स यंगर है, ठीक है ना, यंगर है, 26 ईयर्स यंगर है। तो हमने इसमें प्लस 26 कर दिया, तो बाइचुंग यानी कि बाइचुंग का फादर 26 ईयर्स यंगर है, इसका मतलब क्या हुआ, उसके ग्रैंडफादर क्या होगा, मतलब उसके ग्रैंडफादर और उसके फादर की एज के बीच में 26 का डिफरेंस होगा, तभी 26 हमने ऐड कर दिया, तो ये आ गया, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि सबकी एज को हम ऐड कर लें, तो क्या होगा, एक्स से बाइचुंग की एज हो गई, एक्स प्लस 29 एज हो गई उसके फादर की, और उसके बाद एक्स प्लस 29 प्लस 26 एज हो गई उसके ग्रैंडफादर की, यानी कि सबकी एज को अगर आप मिला देंगे तो ये एज हो जाती है 135, ऐसा ये बोलता है क्वेश्चन में। देखिए 135 ये बोलता है ना, 135 एज हो जाती है सब, तो 135 एज हो गई, ठीक है। अब देखिए ये अगर आप ऐड करेंगे x x x सारा ऐड होकर कितना हो गया 3x प्लस, अब इसको जब आप ऐड करेंगे 29 प्लस 29 और 6, तो देखिए 9 9 18 18 और 6 ये हुआ 4, अब 2 कैरी हुआ तो 2 2 4 और 2 6 और 2 8 84 इक्वल टू 135। तो आप क्या करेंगे 3x इज इक्वल टू 135 माइनस 84, ट्रांसफॉर्म किया लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, तो ये क्या है, ये आपका प्लस का साइन है, तो ये कितना हो गया, उधर गया माइनस हो गया, तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू, इसमें से 135 में से आप क्या करिए माइनस करिए 84 को, तो ये आ गया 51, ये x की वैल्यू क्या आ गई 51/3, यानी 3 2 जा 6, और ये देखिए, ठीक है, सॉरी ये मैं गलत लिखा, 1 है, 1 लिख रहा था,
3 1 जा 3 और 3 7 जा 21। तो ये x की वैल्यू आ गई 17। और x क्या है, यानी कि एज ऑफ बाइचुंग। एज ऑफ बाइचुंग क्या है, x। तो ये आपका कितना आ गया, 17 ईयर्स का बाइचुंग है इसका मतलब। और उसका जो फादर है, बाइचुंग का फादर कितना है, x प्लस, बाइचुंग का फादर कितना है, बाइचुंग के फादर की एज जो है कितनी है, x प्लस 29। तो 17 प्लस 29, यानी कि फादर की एज कितनी आ गई, 46 ईयर्स का है इसका फादर। ओके, अब ग्रैंडफादर की बात आ रही है। ग्रैंडफादर की एज कितनी है, x प्लस 29 प्लस 26, x 17 प्लस 29 प्लस 26, तीनों को ऐड करते हैं। देखिए 9 6 15, 2 1 कैरी, 2 2 6 2 कैरी, 9 6 15 और 7 22, 2 2 कैरी, 2 2 4 और 2 6 1 7, यानी 7 ईयर्स। 72 ईयर्स का फादर हो गया बाइचुंग, 17, 46 उसका फादर और 72 ग्रैंडफादर, सबकी एज आ गई। अब देखिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन क्या है, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ। देखिए फिर एज वाला क्वेश्चन है। एज वाले क्वेश्चन में मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप प्रेजेंट एज जरूर ले लें, ठीक है ना। प्रेजेंट एज लेने के बाद फिर आपको दिक्कत नहीं आती है। तो रवि की बात हो रही है इसमें, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। मतलब रवि की एज प्रेजेंट में क्या है, पहले तो मैं लिख देता हूँ, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि बी एक्स। सपोज एक्स है रवि की अभी एज, ठीक है ना। अब वो बोलता है क्या होगा आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स क्या होगा, एज ऑफ रवि एक्स प्लस 15 हो जाएगी। सपोज आज अगर किसी की एज 5 ईयर्स है तो 15 ईयर्स के बाद कितना हो जाएगा, वो 20 ईयर्स का हो जाएगा। कैसे, तो आज अगर प्रेजेंट एज एक्स है तो उसमें प्लस 15 हुआ। भाई किसी की एज आज 5 है, अब वो 20 का हो गया, तो कैसे हुआ, वो 5 के बाद 15 ऐड हुआ तभी तो 20 हुआ। तो ये देखिए यहाँ से। अब वो क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ एक्स प्लस 15 एज आ गई। रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज क्या है भाई, प्रेजेंट एज आप देखिए, प्रेजेंट एज है एक्स, प्रेजेंट एज एक्स है, तो वो ये कह रहा है इसका वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज का 4 टाइम्स, यानी कि इस तरीके से होगा। ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बना। अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 15, आप भी कर सकते हैं 4x। इस x को हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले गए, तो ये ऐसे आ गया, ठीक है। अब देखिए 15, ये कितना हो गया 3x, x आपने सॉल्व किया, 15 इधर देखिए मल्टीप्लाई में ना 3 तो डिवाइड हो गया, तो ये 5 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई 5, तो x की वैल्यू 5 आ गई, हमारा आंसर आ गया। प्रेजेंटेज हमें निकालनी थी, ठीक है ना। तो आप लिख दीजिए आंसर, रवीज प्रेजेंटेज देखिए फिर से देख लीजिए, रवीज प्रेजेंटेज बी 5 ईयर्स। ओके, ये आपने सॉल्व कर लिया, क्लियर। अब देखिए एक क्वेश्चन ये है हमारे पास, इसमें हमें क्या है, 14th क्वेश्चन दिया गया है, Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denominations 100, 50, 10 respectively. The ratio of the number of these notes 2:3:5. The total cash with Lakshmi is 4 lakhs. मतलब क्या है, आप ये समझते हैं ना डिनोमिनेशन क्या होता है। डिनोमिनेशन जो होता है मतलब उसके पास 100 रुपीज़ के नोट्स हैं, 50 के हैं और 10 रुपीज़ के नोट्स हैं, ठीक है।
और किस रेशियो में, ये जो नोट्स हैं वो 2:3:5 के रेशियो में। तो मैंने आपको बताया था रेशियो जब लेते हैं, रेशियो तो हम जब अलग अलग उसको करते हैं तो ये 2x हो गया, ये 3x, ये 5x, इस तरीके से लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, लेट द नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स आपको दिए है ना, 2x, 3x, 5x, ठीक है ना। देखिए 2:3:5 दिया था ना, तो 2x, 3x, 5x ये हमने लिख दिया। अब वो ये बोलता है कि 100 रुपीज़ के जो नोट्स हैं वो कितने हैं, 2x हैं। 50 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं, 3x हैं। और 10 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं, 5x हैं। ऐसे बोल रहा है। मतलब 100 रुपीज़ के नोट 2x हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास 100 रुपीज़ के 3 नोट्स हैं तो वो कितने हुए, 100 रुपीज़ के अगर मेरे पास 3 नोट्स हैं तो कितने रुपए हैं मेरे पास, 100 × 3, 300 रुपीज़ है। ऐसे तो है ये मल्टीप्लाई करके। तो देखिए मैं यहाँ भी कर देता हूँ। तो 100 रुपीज़ के जो नोट थे हमारे पास उसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2x, ये इतने रुपए हो गए मेरे पास। उसके बाद 50 रुपीज़ के जो नोट थे उसमें मैंने 3x से मल्टीप्लाई कर दिया, इतने रुपए हो गए मेरे पास। और 10 रुपीज़ में इतने का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो इतने रुपए हो गए मेरे पास। और टोटल रुपीज़ वो कह रहा है कितना है, 4 लाख। 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक। अब मैं इसको अगर सॉल्व कर लूँ तो ये कितना हो गया, 200x प्लस 150x प्लस 50x इज इक्वल टू 4 लाख, ऐसे लिख दीजिए। तो ये देखिए ये कितना हो गया, सबको जब आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, सबको ऐड करने के बाद आपका आएगा 50 और 150, 200, 200, 400, 400x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 412 अपॉन 400, 2 जीरो ये कैंसिल कर दीजिए, 4 से 4 तो यानी कि 1000 आ गया, यानी कि x की वैल्यू 1000। तो जब अब बात आ रही है लिखने की, डिनोमिनेशंस कितने कितने होंगे, तो देखिए अब हमारा आंसर ऐसे लिखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ ₹100। 100 का डिनोमिनेशन कैसे लिखेंगे, कितना दिया गया है वो, 2x। तो 2x मीन्स 2 × 1000, यानी कि 2000 नोट्स हैं हमारे पास कितने के, 100 रुपीज़ के। 100 रुपीज़ के 2000 नोट्स हैं, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। अब रुपीज़ 100 का हो गया, अब 50 का है, ₹50 नोट्स कितने हैं हमारे पास, तो वो दिए गए हैं 3x मीन्स 3 × 1000 मीन्स 3000। ₹10 की बात हो रही है तो कितने हैं, 5x मीन्स 5 × 1000 मीन्स 5000। तो आप समझ गए, 100 रुपीज़ के नोट जो हैं 2000 हैं, 50 रुपीज़ के नोट 3000 हैं, और 10 रुपीज़ के नोट जो हैं 5000। इसका ये मतलब हुआ, ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब देखिए एक क्वेश्चन हम लोग और कर रहे हैं जिससे आपको बिल्कुल अब क्लियर हो जाएगा। ये इसमें लिखा है आई हैव ए टोटल ₹300 in coins of denomination 1 2 5. The number of ₹2 coins is 3 times the number of ₹5 coins. The total number of coins is 160. तो देखिए इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से करते हैं थोड़ा सा। पहले ₹5 कॉइन जो है, लेट द नंबर ऑफ ₹5 coins, इसको सपोज x ले लिया हमने, x 5 के कॉइन्स है, तो फिर होगा नंबर ऑफ ₹2 coins
अब समझने वाली बात यहाँ पे है, वो कितने होंगे, 3x होंगे। क्यों 3x होंगे? देखिए, अगर आपने 5 रुपीज़ के कॉइन, इसमें आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ रुपी 2 कॉइन्स, 2 रुपीज़ के जो कॉइन्स है वो 3 टाइम्स हैं किसका, 5 रुपीज़ के कॉइन्स का। इसीलिए मैंने 5 रुपीज़ कॉइन सबसे पहले लिए, ठीक है ना, इसलिए 5 रुपीज़ कॉइन्स पहले लिए। तो 5 रुपीज़ कॉइन्स को मैंने x लिया, तो इसका 3 टाइम्स, 3 × x हो गया 3x, तो ये 2 रुपीज़ कॉइन आ गया। अब बात आती है कि क्या और बचा। अब हमारे पास 1 रुपी कॉइन बचे। 1 रुपी कॉइन कितने होंगे, नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स। तो देखिए, अब आपको ये समझना पड़ेगा ₹1 कॉइन कैसे आएंगे। 160 टोटल कॉइन्स हैं, उसमें से हमने क्या किया, 5 रुपीज़ के और 2 रुपीज़ के कॉइन्स इसमें से माइनस कर दिए। यानी कि टोटल जो भी अमाउंट है उसमें से अगर आप बाकी के कॉइन्स को अगर हटा देंगे तो रिमेनिंग जो बचेंगे वो 1 रुपी कॉइन बचेंगे। तो हमने इसमें 5 और 2 रुपीज़ के कॉइन माइनस कर दिए, 160 क्योंकि टोटल कॉइन्स था इसलिए। तो ये आपका आ गया 160 माइनस 4x, ये 1 रुपी कॉइन आ गया, ठीक है। अब वो ये कहता है कि टोटल अमाउंट मिला के कितना है, 300 है। तो 300 है, तो 5 रुपीज़ के कॉइन्स जो हैं, 5 रुपीज़ के कॉइन्स हैं वो कितने हैं, x हैं। 2 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं, 3x हैं। और 1 रुपी के कॉइन कितने हैं, 160 माइनस 4x। टोटल मिला के 300 रुपीज़ हुए, ऐसा वो बोल रहा है, ठीक है। तो ये कितना हुआ, देखिए 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 300, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया 7x, क्योंकि देखिए ये हमने ऐड कर दिया और 4 माइनस कर दिया। और ये कितना हो गया, 300 माइनस 160, तो ये कितना आ जाएगा, 7x इज इक्वल टू 140, ठीक है। देखिए x की वैल्यू 7 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 7 से आप इसको डिवाइड करेंगे, उधर मल्टीप्लाई इधर होगा डिवाइड होगा, तो 140/7 यानी कि कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है। तो अब आपको मिल गया आंसर, आपका 120 मिल गया ना। तो आपके पास कितने आ गए, डिनोमिनेशन 5 रुपीज़ के, ₹5 के डिनोमिनेशन कितने हो गए, आपके पास कितने थे ₹5 के डिनोमिनेशन बताइए, x थे ना, तो x था, तो x की वैल्यू कितनी है, 20। तो 5 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हैं, 20। इसके बाद आपको कौन सा लेना है, 2 रुपीज़ कॉइन लेने हैं। तो 2 रुपीज़ कॉइन आपके पास कितने थे, 3x, तो 3 × 20 यानी कि 60। और इसके बाद आपके पास बचते हैं 1 रुपी कॉइन। तो 1 रुपी कॉइन आपके पास कितने थे, 1 रुपी कॉइन हमारे पास थे 160 माइनस 4x। तो देखिए हमने कैसे किया, 160 माइनस 4 इंटू 20, 80, मतलब 160 माइनस 80 यानी कितना आया, 80 आ गया। अब देखिए, यानी कि आपके जो आंसर्स हैं वो कौन कौन से आ गए, देखिए आपको समझ में आ गया। 5 रुपीज़ के जितने कॉइन हैं वो हैं 20, एक आंसर। 2 रुपीज़ के कॉइन आपके पास कितने हैं, 60, एक आंसर। और 1 रुपी के जितने कॉइन हैं वो कितने हैं, 80 कॉइन्स हैं, ठीक है। आपने इतना कर लिया। अब देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास और है, इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को पहले आप देख लीजिए। इसमें लिखा है, द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन एसे competition decided that the winner in the competition get a prize of ₹100 and a participant who does not win get a prize। मतलब जिसने भी पार्टिसिपेट किया उसको 25 रुपीज़ तो मिलना ही है, और जो पार्टिसिपेट करके जो विनर है उसको 100 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है ना। मतलब जिनको प्राइज़ मिल रहा है 100 रुपीज़ का प्राइज़ मिल रहा है, और जिसने सिर्फ पार्टिसिपेट किया है प्राइज़ नहीं मिला उसको 25 रुपीज़ मिलेंगे। यानी कि सिंपल सी बात ये हो गई कि इसमें 2 कैटेगरी बन गई, ठीक है ना। तो देखिए क्या कैटेगरी है, तो आप यहां से शुरू करेंगे, अगर नंबर ऑफ विनर्स सपोज भी x है, नंबर ऑफ विनर्स x है। तो नंबर ऑफ विनर्स अगर x हैं
और जो विनर नहीं है उनका क्या, पार्टिसिपेंट्स हमारे पास 63 हैं। ओके, देखिए नंबर ऑफ विनर्स हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ विनर्स हमारे पास हैं x, और हु आर नॉट विनर्स, जिन्होंने नहीं, तो वो हैं 63 माइनस एक्स, वो 63 माइनस एक्स होंगे क्योंकि टोटल पार्टिसिपेंट 63 हैं। तो x ने प्राइज विन किया तो 63 माइनस एक्स ने नहीं किया। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो विनर्स हैं उनको सबको 100 रुपीज़ मिल गए, मतलब 100 इंटू एक्स हमने खर्च कर दिए, और पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो कितने, 25 रुपीज़ हर पार्टिसिपेंट को देंगे, तो इतना पैसा हमने खर्च कर दिया। ठीक है, टोटल मिला के कितना खर्च हुआ, 3000 रुपीज़ खर्च हुए। ठीक है, अब आपका काम ये है कि अब आप इसको सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, वो नंबर ऑफ विनर्स होंगे जो एक्स की वैल्यू होगी। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कब नया वीडियो आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ओके, थैंक यू।